दोस्तों स्वागत है आपका मैथ की नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले हम लोगों ने अनुपात पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आयु से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन जैसे आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि दो विद्यार्थी हैं जिनकी आयु का अनुपात 3:2 है। यदि उनमें से एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से 5 वर्ष बड़ा है तो हमें बड़े विद्यार्थी की आयु ज्ञात करनी है। ठीक, तो दोनों की आयु का अनुपात कितना दिया है, 3:2 दिया है। और उनमें से एक विद्यार्थी दूसरे से क्या है, 5 वर्ष बड़ा है। एक मान लो एक ये है, दूसरा ये है। इसमें से एक दूसरे से क्या है, कितने वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है। 5 वर्ष बड़ा है और अनुपात में कितना बड़ा है, अनुपात में तो एक ही अनुपात बड़ा है। कितना अनुपात बड़ा है, ये 3 है 2 है, अनुपात में एक अनुपात बड़ा है। और क्वेश्चन में कितने बता रहा है, 5 वर्ष बड़ा है। तो हमें किसकी याद करनी है, बड़े विद्यार्थी। तो बड़ा विद्यार्थी जिसका अनुपात बड़ा होगा वही तो बड़ा विद्यार्थी होगा। बड़े विद्यार्थी का अनुपात कितना है, 3, और एक अनुपात का मान कितना है, 5, 5 तियां 15। तो बड़े विद्यार्थी के बड़ा विद्यार्थी जो होगा उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष। अगर हमसे छोटे पूछ ले तो छोटे की 2 में गुणा करा देंगे, 5 दूनी 10। छोटे कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष। बड़े की कितनी आ रही, 15 वर्ष। ठीक है, समझ गई ये वाला क्वेश्चन। देखिए इसमें लिखा दो विद्यार्थी, उनकी आयु का अनुपात दिया है। उसमें कह रहा है कि एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। जो एक विद्यार्थी है वो दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। देखिए यहाँ अनुपात में कितना बड़ा है, अनुपात में तो एक अनुपात बड़ा है और क्वेश्चन में कितना दे रहा, 5 वर्ष बड़ा है। तो एक अनुपात का मान 5, तो बड़ा विद्यार्थी कितना हो जाएगा, 5 तियां 15। तो बड़े विद्यार्थी की आयु कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है। यदि उनके बीच आयु का अंतर 40 वर्ष हो तो दोनों की आयु ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन लिखा है कि जो दो व्यक्ति हैं, दिए गए दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है। यदि उनके आयु के बीच का अंतर 40 वर्ष है तो दोनों व्यक्तियों की आयु हमें ज्ञात करनी है। दोनों की आयु कितनी है, तो देखिए दोनों की आयु का अनुपात कितना दिया है, 5:9। अनुपात कितना है, 5:9। ये मान लेते पहला और ये दूसरा व्यक्ति। दोनों के बीच के आयु का अनुपात दिया है 5:9 और कह रहा है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, अंतर 40 वर्ष है। अच्छा अनुपात में कितना अंतर है, देखिए अनुपात में ये 5 अनुपात है, ये 9 अनुपात में 4 अनुपात बड़ा है। और क्वेश्चन में कितना दे रहा है, 40 वर्ष। तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 10। एक अनुपात का मान 10। हमसे किसका पूछा गया, दोनों को पूछा गया। तो पहले के लिए पहले के अनुपात में गुणा कर देंगे, दूसरे के लिए दूसरे के अनुपात में। पहले का अनुपात कितना है, 5, और एक अनुपात का मान कितना है, 10। 5 वर्ष। दूसरा कितना अनुपात है, 9। एक अनुपात का मान 10, कितना हो जाएगा, 90 वर्ष। कितना हो जाएगा, 90 वर्ष। अब देखें इन दोनों के बीच का अनुपात 5:9 बन रहा है और दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। ठीक, चलिए एक बार फिर से देखिए किस तरह लगाया गया है। देख कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अनुपात 5:9 है और उनके बीच आयु का अंतर जो है 40 वर्ष है। यहाँ देखिए आयु का अंतर कितना आ रहा है, 4 अनुपात आ रहा है और क्वेश्चन में कितना दे रहा है, 40 वर्ष। तो एक अनुपात का मान 10 और पहले पास कितने हैं, 5 अनुपात, दूसरे पास 9 अनुपात। तो पहले की आयु कितनी हो जाएगी, 50 वर्ष, दूसरे की आयु 90 वर्ष। अब उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए।
3 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है यदि उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 हो तो बड़े छात्र की आयु क्या होगी। अगला क्वेश्चन लिखा कि 3 छात्र हैं, उनकी औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है, और उनकी आयु के बीच का अनुपात कितना है, 2:3:4 हो तो बड़े छात्र की आयु ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, सबसे बड़े छात्र की आयु। देखिए 3 लोगों की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है। कितनी है, ये क्या है, औसत है। हमने औसत में आप लोगों को पढ़ाया, जिन लोगों ने औसत वाला टॉपिक नहीं पढ़ा वो जाइए हमारी प्लेलिस्ट में औसत के सभी पार्ट पढ़े हुए हैं, वहाँ जाके पढ़े जाके, ठीक है। जब हमें संख्या दी होती थी, औसत दिया होता तो हम लोग योग कैसे निकालते थे, संख्या औसत की गुणा करा के। तो 3 लोगों की औसत आयु 15 वर्ष है, इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 45 वर्ष। तीनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 45 वर्ष। और इन तीनों के आयु का अनुपात कितना दिया है, 2:3:4 दिया है। कितना दिया है, 2:3:4। मान लीजिए 3 छात्र A, B और C 3 मान लीजिए, 2:3:4 है। अच्छा देखिए यहाँ से अनुपात में योग कितना बन रहा है, 3 2 5 4 9, 9 अनुपात में कितना बन रहा है, 9 अनुपात। योग है कितना, 45 वर्ष। कितना है, 45। 15 वर्ष नहीं रखेंगे क्योंकि ये 15 वर्ष क्या है, ये औसत है। और हम ये 9 एक क्या लेके आए, योग लेके, तो हमें क्या लेना चाहिए इनका योग। योग कितना है, 45 वर्ष। क्वेश्चन के हिसाब से तो 45 वर्ष आ रहा है, हमारा कितना अनुपात में आ रहा है, 9 अनुपात। तो 1 अनुपात बराबर 5। 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 5। और पूछ क्या रहा है, बड़े छात्र की आयु। तो बड़े छात्र की आयु कौन सी होगी, जिसका अनुपात बड़ा होगा वही छात्र बड़ा होगा। यही तो होगा, जो जिसका अनुपात बड़ा होगा वही छात्र बड़ा होगा। बड़े छात्र का अनुपात कितना है, 4। 1 अनुपात कितना मान, 5। गुणा करा लीजिए, 4 पंचे 20 वर्ष। तो बड़े छात्र की आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। अगर छोटे पूछता तो जिसका अनुपात छोटा उसी में क्या करते हैं, 1 अनुपात से गुणा करा देते हैं। 1 अनुपात का मान 5 है, छोटे पास 2 है, 5 दूनी 10। छोटे का मान कितना होता है, छोटे छात्र का मान 10 वर्ष, और बड़े का कितना आया, 20 वर्ष। अब उम्मीद करता हूँ ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे और देखें इसी तरह क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है राम तथा मोहन की आयु का अनुपात 4:5 है तथा राम व अनिल की आयु का अनुपात 5:6 है यदि उनकी आयु का योग 69 वर्ष हो तो राम की आयु ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन लिखा है कि राम और मोहन की आयु का अनुपात 4:5 है। राम तथा अनिल की आयु का अनुपात 5:6 है तथा उनकी आयु का कुल योग, जो उनकी आयु का योग कितना है, 69 वर्ष है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, राम की आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए राम और मोहन ऐसे लिख सकते हैं, आर और यम। पूरा ना लिखने से बढ़िया शॉर्टकट में लिख ले। राम हो गया, ये मोहन, इसकी आयु का अनुपात कितना है, 4:5। और फिर किसका दिया, राम और अनिल का, राम और अनिल का, इसका अनुपात कितना है, 5:6। यही तो दिया है, 5:6।
अब क्या देखिए, इन सब की तीनों की क्या है, अलग अलग दी है। यहाँ राम मोहन की दी है, यहाँ राम अनिल की दी है, और योग इन तीनों का दिया है। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले इन तीनों का एक साथ अनुपात पता कर होना चाहिए। इन तीनों का पहले एक साथ अनुपात पता करो। अब देखो हमें बीच में कौन सा लिखना है, यही तो हमें पहले पता करना होगा कि हम बीच में कौन से, अगर ऐसे करके ऐसे लिख दें तो मोहन बीच में आ जाएगा। बीच में हम कौन लिखेंगे, बीच में हम वही लिखते हैं जो दोनों में कॉमन दिया होता है। जैसे राम मोहन है, इसमें देखो दोनों में कौन है, इसमें भी राम है, इसमें भी राम है, तो मतलब राम को बीच में लिख के इधर क्या लिख दें, अनिल को। अब तीनों का अनुपात निकाल लेंगे। देखो राम और मोहन का कितना है, 4:5, और राम और अनिल का, राम का कितना है, 5, तो राम के नीचे 5 लिखेंगे, अनिल के नीचे 6। उल्टा मत लिख देना 5 6, राम के नीचे राम और अनिल के नीचे अनिल। अब क्या करते हैं, ये जो जगह खाली होती है इसी को, जो संख्या होती है वही आगे क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अब देखो किसी से कट रहा है, नहीं, 6 चौक 24। अब इसकी गुणाई कराते हैं, 5 चक्कू 20, 5 25। अब तीनों के आयु का अनुपात कितना है, 24:20:25, 24:20:25, 24:20:25, तीनों की आयु का अनुपात हो गया। अब देखिए इन तीनों की आयु के ना योग का अनुपात कितना है, 24, 25, 49 और 20, 69, मतलब 69 अनुपात आया। और यहाँ से आयु कुल दी कितनी है, 69 वर्ष ही दी हुई है। तो एक अनुपात का मान कितना आ रहा है, एक अनुपात का मान कितना आ रहा है, 1। अब हमसे पूछ रहा है राम की आयु, राम की आयु के ना अनुपात कितना है, राम के देखिए 20 अनुपात है, 20 में किससे गुणा कराते हैं, 1 से, 20 एकम 20, तो राम की आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। अगर हमसे पूछ लेता मोहन की आयु, तो मोहन की आयु 25 वर्ष, अनिल की पूछता अनिल की आयु 24 वर्ष। अब उम्मीद करता हूँ ये वाले क्वेश्चन समझ गया। देखिए यहाँ क्या था कि इन सबकी अलग अलग आयु का अनुपात दिया हुआ था, जब अलग अलग दिया था तो हमने क्या किया, इन तीनों की आयु का अनुपात एक साथ निकाल लिया। ये क्या है, एक साथ निकाल लिया। एक साथ इसलिए निकाला क्योंकि हमें योग दिया हुआ था ना इन तीनों का, और यहाँ अलग अलग दिया। पहले इन तीनों का एक साथ निकालेंगे, इन तीनों का एक साथ निकाला है 24:20:25। अब योग क्या 69 अनुपात आ रहा है, और क्वेश्चन में दिया कितना है 69 वर्ष। एक अनुपात का मान 1 आ रहा है, राम की पूछ रहा है, राम के लिए राम वाले में गुणा कर देंगे। अगर हमसे मोहन की पूछता तो मोहन वाले में, अनिल की पूछ रहा है तो क्या करेंगे, अनिल वाले में गुणा कर देंगे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। यदि 18 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 8:3 था, तो उनकी आयु ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ कि दो व्यक्ति था, उनकी आयु का अनुपात 5:7 है। यदि 18 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 8:3 था, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए पहले कितना था, 5:7 था, ये वर्तमान आयु है, कौन है, वर्तमान आयु। और 18 वर्ष पहले, क्या 18 वर्ष पहले, 18 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 8:3। ये वर्तमान है, कौन सी है, ये वर्तमान है, और ये 18 वर्ष पहले थे। तो हम वर्तमान वाली 5 मान लेते हैं, उसको क्या मान लेते हैं, 7 है। 18 वर्ष पहले, तो हम 18 घटा दें, इसमें से क्या करें, 18 घटा दें, तो कितनी हो जाएगी, 8/3, यही तो हो जाएगी। 5 में से दोनों में से क्या करें, 18 घटा दें, यह पिछली वाली आ जाएगी। अब क्या करेंगे, गुणा करा लीजिए, 5 तियाँ 15 है माइनस 18 तियाँ 54 बराबर 8 56 है माइनस 18 8
144 कितना आएगा 144। अब घटा लीजिए इसे, यहाँ 8:13 कर लीजिए, 8:13। यहाँ कितना था 8:13। अब 13×5 = 65 है, माइनस 13 और 18 के गुणा कराएंगे, करा लीजिए 18 और 13 की, 8 × 24, 2 8 × 3 = 11, 11 और 2 13, 1 1 1 2 234 कितना आएगा 234। ये कितना आ जाएगा 234। अब घटा लीजिए इसमें से, 5 4 9 बराबर, ये उधर जाएगा 0, 13 8, ये कितना आ जाएगा 180। कितना बचेगा, सॉरी कितना बचेगा 90 बचेगा। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 10, ए बराबर कितना आ जाएगा 10। अब हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों की वर्तमान आयु, तो दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, इसकी 5 मानी थी, 5 में गुणा करो तो 5 दशामन 50 वर्ष, और इसकी कितनी 7 मानी थी, 7 दशामन 70 वर्ष। कितनी हो जाएगी दोनों की आयु 70 वर्ष। देखिए उन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात दिया था 5:7, और 18 साल पहले की आयु का अनुपात कितना था 8:13 था। कितना था 8:13। तो क्या किया, वर्तमान आयु के एक को 5 मान लिया, दूसरे को 7 है, तो 5 - 18, 7 - 18 बराबर 8/13। अब तिरछी गुणा करा ली, 65 - 234 बराबर 56 - 144। 9 बराबर कितना आ जाएगा 90, ए का मान कितना आ जाएगा 10। अब दोनों की वर्तमान पूछ रहा, तो 10 की 5 में गुणा करा देंगे, 10 की 7 में, तो कितना आ जाएगा 50 वर्ष और 70 वर्ष। कितना आ जाएगा 50 वर्ष और 70 वर्ष। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए। नम्रता तथा दिव्या की आयु का अनुपात 4:3 है। यदि उनकी आयु का योग 28 वर्ष हो तो 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन लिखा है कि नम्रता और दिव्या की आयु का अनुपात 4:3 है। यदि उनकी आयु का योग 28 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना। वर्तमान में कितना दिया 4:3 दिया है, आयु का अनुपात कितना है, ऐसे लिख लीजिए, ये नम्रता हो गई और ये दिव्या हो गई। इनकी आयु का अनुपात 4:3 है। कितना है 4:3, और इनकी आयु का योग कितना है 28 वर्ष। यहाँ से आयु का योग कितना देखिए 7 अनुपात आ रहा है, यहाँ से आयु का योग 7 अनुपात, क्वेश्चन में कितना दिया 28 वर्ष, तो 1 अनुपात का मान 4 वर्ष आएगा। कितना आएगा 1 अनुपात का मान कितना आएगा 4 वर्ष। तो नम्रता की कितनी हो जाएगी 4 है, उसमें 4 की 4 × 4 बराबर 16 वर्ष। नम्रता की कितनी होगी 16 वर्ष, और दिव्या की 3 × 4 बराबर 12 वर्ष। कितनी आ जाएगा, ये तो इन दोनों की आयु वर्तमान आयु आ गई। और पूछा है कि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात ज्ञात करना। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद अनुपात हमें ज्ञात करना है। देखिए 4 वर्ष बाद, अभी तो 16 है, 4 वर्ष की बाद कितनी हो जाएगी 16 + 4 अनुपात 12 + 4, यही तो ज्ञात करना है। 16 × 4 = 20 अनुपात 12 × 4 = 16। किससे कटेगा 4 से, 4 × 5 = 20, 4 × 16, तो कितना आ जाएगा 5:4। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना आ जाएगा 5:4। कितना आ जाएगा 5:4। अगर यहाँ ना दिख रहा तो यहाँ लिख दें। सोलह 4 नम्रता और ये दिव्या, 16 × 4
20:16 काट लीजिए, 4×5 = 20, 4×4 = 16। दोनों की आयु का अनुपात कितना आ जाएगा? 5:4। कितना हो जाएगा? 5:4। देखिए उन दोनों की आयु का अनुपात दिया हुआ था कि 4:3 है। कितना है? 4:3 है। नम्रता और दिव्या की आयु का अनुपात 4:3 है। उन दोनों के आयु का योग कितना था? 28 वर्ष। अनुपात में कितना है? 7 अनुपात आ रहा है, तो 1 अनुपात का मान 4। तो नम्रता की आयु कितनी हो जाएगा? 16 और दिव्या की आयु 12 वर्ष। तो और 4 वर्ष बाद पूछ रहा, तो दोनों की आयु में 4 जोड़ने के बाद अनुपात निकालेंगे। नम्रता की आयु 16 वर्ष, इसमें 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? 20 वर्ष। और दिव्या की 12 है, इसमें 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? 16 वर्ष। और दोनों का अनुपात कितना आएगा? 5:4। कितना आएगा? 5:4। अब उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है 6 वर्ष पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। कि 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 11:10। तो सुरेश की वर्तमान आयु ज्ञात करो। सुरेश की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा। तो सुरेश की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। किसकी आयु ज्ञात करनी है? सुरेश की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए किसकी किसकी दी है? कमल। कमल को कैसे लिख सकते हैं? सुरेश को इससे लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पूर्व। 6 वर्ष पूर्व अनुपात क्या था? 6:5। यही तो था। 6 वर्ष पूर्व क्या है? 6:5। और क्या कह रहा है? 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 11:10। कितना हो जाएगा? 11:10। देखिए 6 वर्ष पहले यह अनुपात था, 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 11:10 हो जाएगा। अच्छा, टोटल यहाँ से यहाँ के बीच में कितने वर्षों का अंतर है? यहाँ से यहाँ कितने वर्षों का अंतर है? देखिए यहाँ से यहाँ 2 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है? 2 वर्ष का नहीं है, ये 6 साल पहले है और ये 4 साल बाद है। यहाँ से यहाँ कितने वर्ष का अंतर है? 10 वर्ष का अंतर है। कितने है? कितना अंतर है? 10 वर्ष का अंतर है। यहाँ से यहाँ कितने वर्ष का अंतर है? 10। तो देखिए अगर हम सुरेश कमल की मान लें 6 है और सुरेश की अगर मान लें 5 है, कितनी है? 5 है। तो क्या है? ये 6 और ये 5 है, तो इन दोनों के बीच में कितनी है? 10 वर्ष का अंतर है, तो 10 जोड़ देना, क्योंकि 6 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद। अब ये क्या थी? ये 6 वर्ष पहले थी, इसमें 10 जोड़ दिया दोनों में। अब ये कितनी हो जाएगी? 11/10। यही तो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 11/10। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 10 × 60 है, प्लस 10 100। 11×5 = 55 प्लस 11 110। अब इधर उधर कर लीजिए। 5 बराबर कितना आ जाएगा? 10। ए बराबर कितना हो जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा? 2। सॉरी 5 नहीं 2। 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 1 अनुपात का मान 2। अब किसकी पूछ रहा है? सुरेश की वर्तमान आयु। सुरेश की आयु या तो हम इसमें गुणा कर दे या इसमें गुणा कर दे। 6 वर्ष पहले आयु कितनी थी सुरेश की?
5 ये थी, 5 में 2 से गुणा करेंगे कितनी आ जाएगी 10 वर्ष। ये तो आएगी 6 वर्ष पहले। ये जो आएगी आयु, सुरेश की आयु, ये कौन थी? 10 वर्ष पहले की, वो सॉरी 6 वर्ष पूर्व की, क्योंकि हमने 6 वर्ष पूर्व में ही तो अनुपात में गुणा किया। तो ये क्या है 6 वर्ष पूर्व की। और सुरेश की क्या पूछ रहा है? वर्तमान आयु, सुरेश की वर्तमान आयु। तो सुरेश की वर्तमान आयु कितनी? 6 में कितना, 10 में कितना जोड़ देंगे? 6 10 6 16 वर्ष। तो कितनी हो जाएगी सुरेश की आयु? कितनी हो जाएगी? 16 वर्ष। सुरेश की आयु कितनी हो जाएगी? 16 वर्ष। सुरेश की आयु कितनी हो जाएगी? 16 वर्ष। तो चलिए फिर से देखिए क्या था कि कमल और सुरेश की आयु का अनुपात 6 वर्ष पहले कितना था? 6:5। और 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 11:10। तो हमने मान लिया जो कमल की आयु थी 6 और सुरेश की आयु 5 है। तो 6 + 10 बटा 5 + 10। अब ये 10 वर्ष का अंतर कितना हो जाएगा? 11/10। अब हमने क्या किया? वज्र गुणा करके ए का मान निकाल लिया। ए का मान कितना है? 2। तो सुरेश की आयु के लिए 5 में किससे गुणा करेंगे? 2। और ये जो 10 वर्ष आएगा ये सुरेश की आयु कौन सी आएगी? 6 वर्ष पहले की। और हमें चाहिए वर्तमान। तो वर्तमान में कितना जोड़ देंगे? 6 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? 6 जोड़ देंगे तो कितनी आ जाएगी? 16 वर्ष। ठीक है, चलिए इसको देखिए दूसरी तरीके से कैसे लगाएंगे इसको। देखिए दूसरा तरीका इसको लगाने का क्या है। देखिए 6 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, इधर वर्ष में कितना अंतर है? वर्ष में कितना अंतर है? 10 वर्ष। चलिए साफ साफ फिर से लिख दे इधर बीच में आराम से। यह थोड़ा शॉर्टकट है तो इतनी जगह नहीं लेगा। ये क्या है? 6 वर्ष पूर्व और ये 4 वर्ष बाद। कितना है? 6:5 हो कितनी जाएगी? 11:10। देखिए अच्छा, यहाँ से यहाँ 6 से 4 कितने वर्ष का अंतर है? 2 वर्ष का नहीं अंतर है। ये 6 वर्ष से 4 2 वर्ष का नहीं, ये 6 वर्ष पहले है। मान लो यहाँ से 6 वर्ष पहले और ये 4 वर्ष बाद, तो इनके बीच का अंतर कितना होगा? 10 ही वर्ष तो होगा, क्योंकि एक 6 वर्ष पहले है और एक 6 वर्ष बाद है। देखो जैसे मान लो चल रहा 2022 चल रहा है। क्या चल रहा है? 2022। अगर 6 वर्ष पहले जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? 2016 पे। कहाँ जाएंगे? 2016 पे। और इसके बाद 4 वर्ष बाद जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? 2026 में। कहाँ जाएंगे? 26 में। अच्छा, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 10 ही वर्ष का तो है। और ये 6 वर्ष पूर्व है, 6 वर्ष पूर्व। और ये क्या है? 6 वर्ष बाद। क्या है? 6 वर्ष बाद है, ये 6 वर्ष पूर्व है। तो इन दोनों के बीच में वर्ष का कितना अंतर है? 10 वर्ष। कितने वर्ष का अंतर है? यहाँ से यहाँ कितने वर्ष का अंतर है? 10 वर्ष। ये 10 वर्ष। अच्छा रेशियो में देखिए, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ मिला लीजिए। 5 से 10 हो रहा है, 6 से 11। कितने रेशियो का अंतर है? 5 रेशियो का अंतर है। कितने रेशियो का? 5 रेशियो। तो मतलब 5 रेशियो बराबर कितने का हो जाएगा? 10 वर्ष का हो जाएगा। 1 रेशियो का मान 2, 1 रेशियो का मान 2, 1 रेशियो का मान 2 आ गया। अब किसकी पूछ रहा है? सुरेश की। तो सुरेश की 5 में कितने गुणा करा दो? 2 से। कितनी आ जाएगी? वही आएगा 10 वर्ष। कितना आएगा? 10 वर्ष। अब सुरेश की हमसे क्या पूछ रहा है? वर्तमान। ये जो 10 वर्ष आई है यहाँ, ये 6 वर्ष पहले की आई। और हमें वर्तमान के लिए क्या करेंगे? 10 में 6 जोड़ देंगे, कितने आ जाएंगे? 16 वर्ष। कितनी आ जाएगी? 16 वर्ष। या तो इस तरह से लगा लीजिए, या पहले दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। ठीक है, दोनों का आंसर कैसा आएगा? सेम ही आएगा। ये यहाँ से यहाँ अंतर, ये मत कहना कि ये 6 वर्ष से 4 वर्ष, इन दोनों के बीच में अंतर 2 वर्ष होगा। 2 वर्ष कब होता है? या तो दोनों ये सेम होते हैं, 6 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद, तब अंतर से 2 वर्ष होता है। या यहाँ 4 वर्ष पूर्व, यहाँ 6 वर्ष पूर्व, ये 4 वर्ष पूर्व, दोनों बराबर होते हैं तब। यह 6 वर्ष पूर्व है, ये 4 वर्ष बाद है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 10 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। कितनी है? 4 गुनी है। यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु
पुत्र की आयु की 7 गुनी थी तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन लिखा, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है और यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी तो हमें पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए पिता और इधर पुत्र, एक तरफ पिता एक तरफ पुत्र। अच्छा, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अगर हम इसकी 1 मान ले तो पिता की कितनी हो जाएगी 4। अगर हम पुत्र की 1 वर्ष मान ले तो पिता की कितनी हो जाएगी 4 वर्ष। 4 गुनी है। ये हमने क्या मान ला, अनुपात में माना है। किस में माना है, अनुपात में। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले क्या था, पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अगर हम पुत्र की फिर आयु 1 मान ले तो पिता की कितनी हो जाएगी 7, यही तो होगी। अगर फिर पुत्र की अगर हम 1 मान ले तो पिता की कितनी हो जाएगी 7 गुनी, यही तो हो जाएगी। अब देखिए अब क्या करना है, अगर पिता की आयु 4 मान ले और पुत्र की आयु 1 तो -5 दोनों से क्या करेंगे, 5 वर्ष घटा देंगे तो कितनी आना चाहिए 7/1, यही तो आना चाहिए। अगर हम इसको 4 मान ले, इसको a मान ले तो 4 - 5/a-5 कितनी आनी चाहिए, दोनों से 5 वर्ष घटा दिया तो कितना आना चाहिए 7/1। अब क्या करेंगे, वज्र गुणा करा लीजिए। 4a - 5 बराबर 7a - 7 35 कितना आएगा 35। इसको इधर लिया 3a बराबर कितना आ जाएगा 30, कितना आएगा 30। a बराबर कितना आ जाएगा 10। एक अनुपात का मान कितना आ जाएगा 10। अब किसकी पूछ रहा है, पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की आयु का अनुपात कितना है 4 अनुपात है, 1 अनुपात का मान 10 है तो कितने आ जाएगा, पिता की आयु कितनी हो जाएगी 40 वर्ष। पिता की आयु कितनी हो जाएगी 40 वर्ष। ठीक है, देखिए पिता और पुत्र की आयु का अनुपात तो हमें दिया नहीं था। यह कह रहा था कि जो पिता है पुत्र की आयु का 4 गुना है और 5 वर्ष पूर्व क्या है 7 गुना थी। तो हमने क्या किया, पिता की आयु 4 मान ली, पुत्र की आयु a मान ली। 4 से दोनों से 5 घटा दिया तो कितना चाहिए 7/a। और फिर क्या किया, वज्र गुणा करके a का मान निकाल लिया। a का मान कितना है 10 वर्ष। पिता की आयु कितने है 4 अनुपात है, 1 अनुपात का मान कितना है 10, तो 4 से क्या कर दिया गुणा, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 40 वर्ष। कितनी आ जाएगी 40 वर्ष। अब उम्मीद करता हूँ ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, एक और देख लीजिए। एक क्वेश्चन है, विक्की तथा सुमी की आयु का, विक्की और सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। यदि 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:15 हो जाए तो सुमी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन लिखा कि विक्की, 2 लोग हैं, विक्की और एक सुमी है, उनकी आयु का अनुपात कितना है 2:3 है और 12 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अनुपात कितना आ जाता है 11:15 हो जाता है। तो हमें सुमी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है कि सुमी की आयु कितनी है। देखिए 2 लोग दिए हैं, एक विक्की और एक सुमी, ऐसे लिखते हैं। विक्की को शॉर्टकट में लिखिए, सुमी, इन दोनों की आयु का अनुपात कितना है 2:3। कितना है 2:3। और क्या कह रहा है 12 वर्ष बाद, कितने, कब 12 वर्ष बाद कितने हो जाता है 11:15। कितना हो जाता है 11:15, यही तो हो जाता है। अब क्या करेंगे 2a माइनस प्लस 12/3a प्लस 12। क्यों ये प्लस क्यों किया, क्योंकि 12 वर्ष बाद है। ये 2a मान लिया, अभी जो ये आयु है 2a प्लस
2a 3 है, ए मान लिया 2a 3 है, इन दोनों की क्या वर्तमान आयु मान ली, इन दोनों में क्या जोड़ा 12 जब जोड़ेंगे तो कितनी जाएगी 11/15 कितना आना चाहिए 11/15 आना चाहिए। अब क्या करेंगे वजह लूँगा 15 दूनी 30 है प्लस 15 12 की 180 बराबर 11 तियाँ 33 है बराबर प्लस 11 12 की गुणा 132 कितनी आ जाएगी 12 कम 12 12 कम 12 13। अब क्या करें घटा लीजिए 3 है बराबर 180 12 घटाएंगे कितना आएगा 8 कितना आएगा 4 48। एक अनुपात का मान कितना आएगा 16, एक अनुपात का मान आएगा कितना 16, एक अनुपात का मान कितना आ गया 16। अब हमसे पूछ किसकी रहा सुमी की वर्तमान आयु, सुमी की वर्तमान देखिए क्या वर्तमान यही तो है 3 अनुपात है, कितने अनुपात है 3, एक अनुपात का मान कितना है 16, 3 गुणा 16 कितनी आ जाएगी 48 वर्ष, कितनी आ जाएगी 48 वर्ष। सुम्मी की आयु कितनी हो जाएगी 48 वर्ष। ठीक है देखिए सुम्मी और विक्की और सुम्मी की आयु का अनुपात दिया था 2:3, तो हमने मान लिया कि इन दोनों की आयु एक की 2 है दूसरे की 3 है, तो 2a/3 है और 12 वर्ष बाद तो दोनों में 12 12 जोड़ दिया कितनी हो जाएगी 11/15, यही तो हो जाएगी। अब तिरछे गुणा करा के क्या निकाल लिया ए का मान निकाल लिया, एक अनुपात। और पूछ रहा सुम्मी की वर्तमान है, सुम्मी की वर्तमान है कितने अनुपात है 3 अनुपात, एक अनुपात का मान 16, तो 16 गुणा 3 बराबर कितना आ जाएगा 48। ठीक है उम्मीद करता हूँ अब ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है इसके बाद इसके आगे के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं इसी के आयु वाले, ठीक है वो अगली क्लास में आप लोगों के लिए लेके आएंगे। ठीक आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।